चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग फंक्शंस के बारे में कुछ पढ़ रहे थे। जो लास्ट चीज हम देख रहे थे शायद एक्सपोनेंशियल फंक्शंस देख रहे थे, राइट। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ग्राफ वगैरह देख लिए थे हम लोगों ने। डोमेन और रेंज देख ली थी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देख लिए थे, उससे रिलेटेड इनइक्वालिटीज देख ली, और लॉग फंक्शन भी हम देख चुके थे। आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ फंक्शंस हैं उन्हीं को देखते हैं अभी। फंक्शन कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, थोड़ा सा इसको हम ऑलरेडी पहले यूज कर चुके हैं, मतलब मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं उसके बाद। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब जी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। कुछ इस तरीके से साइन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यूज क्या होती है, ठीक। तो ये आपको बताया गया था पहले भी। जैसे 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, कितना होगा कोई बताएगा हमें? इससे इमीडिएट छोटा इंटीजर, ये जो नंबर है जो आपने लिख के रखा हुआ, उससे इमीडिएट छोटा इंटीजर, जो कि इस केस में 1 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.999 कितना आएगा? 2। जस्ट इमीडिएट छोटा इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 कितना आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 5 ही आएगा। एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस ऑफ 3.6 कितना आएगा? -3.6 से छोटा इंटीजर क्या आएगा? -4। ठीक है, तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फंडा। तो डेफिनेटली इसकी जो डोमेन होगी कितनी होगी भाई? इसकी डोमेन डोमेन बोलेगी जो भी वैल्यू पुट करना पुट कर दो, क्या दिक्कत है। और इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज होगी ओनली इंटीजर्स, और सारे इंटीजर्स पॉसिबल। सारे इंटीजर पॉसिबल है, जैसे 0 भी पॉसिबल हो पाएगा, 1 भी पॉसिबल हो पाएगा, 2 भी पॉसिबल हो पाएगा, 3 भी पॉसिबल हो पाएगा, 4 भी पॉसिबल। और इसको डिटेल में जानने के लिए चलो बना लेते हैं ग्राफ। ग्रेटेस्ट इंटीजर का बना लेते हैं ग्राफ। ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। यहाँ पे हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, -1, -2। ये हो गया आपके पास नंबर। अब मुझे जरा बताओ, जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में, x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी? 0 पे क्या होगी? इनपुट इज 0, आउटपुट इज 0, और 0 से 1 के बीच में जो भी वैल्यू रहेगी हमेशा आउटपुट आपके पास 0 ही आएगा। हमेशा आउटपुट आपके पास 0 ही आएगा। तो 1 पे 0 नहीं आएगा, 1 पे सडनली जंप होके ये हो जाएगा 1, और ये चल देगा 1 से लेके 2 के बीच में वैल्यू हमेशा आएगी 1। 1 से लेके 2 के बीच में वैल्यू हमेशा आएगी 1। और जैसे ही 2 पहुंचा,
2 पे वैल्यू हो जाएगी 2, 2 से लेके 3 तक वैल्यू चलेगी 2, और जैसे ही 3 पहुंचा वैल्यू हो जाएगी 3। तो यहाँ पे 4 तक यही, और जैसे ही 4 क्रॉस किया, जैसे ही 4 टच हुआ वैल्यू भी हो जाएगी 4, और कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ जाए, ऐसे सीढ़ी बनती जाएगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज स्टेप फंक्शन एज वेल। नीचे आओगे, -1 से 0 के बीच में, -1, -1 से -2 के बीच में, -2, -2 से -3 के बीच में, -3, देन -4, एंड सो जाता जाएगा। तो वही आपको सीढ़ी की तरह बनेगा, स्टेयरकेस की तरह। दिस इज द ग्राफ ऑफ, इसके आउटपुट आप देखोगे तो सारे इंटीजर्स ही आने हैं। जैसे यहाँ पे 1 आया, फिर जंप हो गया 2 आने लग गया, फिर 3 आने लग गया, फिर 4 आने लग गया, -1, -2, -3, -4। That's why the range is all the integer values, whether it can be negative or 0 or 1, कुछ भी। क्यों वेदांत? There should be one value higher, नहीं? अगर मैंने वैल्यू ली -0.1, -0.5, -0.99, मतलब लाइंग बिटवीन -1 एंड 0, तो वैल्यू हमेशा -1, राइट? तो इसीलिए -1 पे बनाया ये -1। ठीक है, बढ़े आगे। तो अगर क्वेश्चन मान लो किसी ने ये पूछ लिया, बाकी ये लिखना। मान लो किसी ने पूछा फाइंड रेंज एंड डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। तो क्या है? तो चलो इसका ग्राफ भी बना लेते हैं, रेंज और डोमेन भी देख लेते हैं। ग्राफ बनाना ग्रेटेस्ट इंटीजर का इजी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व होता है,
क्योंकि साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो तो आपको पता है, हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, जो अंदर फंक्शन है उसका ग्राफ बनाना है। तो मैंने ये बना दिया साइन एक्स का ग्राफ। ये ग्राफ बनता है साइन एक्स, जिसमें ये हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है, 1। ये हो गई 1 और ये हो गई माइनस, इनफाइनाइट तक जाएगा। अब इसका ग्राफ बनाओगे आप। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आउटपुट्स देखने कहां से कहां तक आ रहे हैं। आपके पास जो आउटपुट है वो आ रहे हैं -1 से लेके +1 तक, और बीच में आ रहा है 0। अब मुझे जरा ये बताओ कि अगर -1, 0 और +1 के बीच में वैल्यूज आ रही हैं, तो आउटपुट ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या हो सकता है? व्हाट आर द इंटीजर्स विच आर पॉसिबल? कोई भी अगर वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में लाई करती है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ सकता है? तो आप देखोगे, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू या तो +1 हो जाएगी, या तो 0 हो जाएगी, या तो -1 हो जाएगी। इसके अलावा तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप देखो 0 पे अगर आप बैठोगे तो 0 पे आउटपुट 0 आएगा, यहां तक आउटपुट आपके पास जाएगा 0, राइट। क्योंकि जब ये सारे आउटपुट आएंगे, कौन से, ये वाले जब आउटपुट आ रहे, ग्राफ यहाँ पे जब क्रॉस, जब आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आएगी 0, जैसे ही आपका ग्राफ यहाँ पे पहुंच गया इस पॉइंट पे, वैल्यू कितनी हो जाएगी, जंप करके 1 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे साइन की वैल्यू हो जाती है 1, तो जैसे ही साइन की वैल्यू 1 हो गई, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर अगेन आपके पास ग्राफ ये आ गया यहाँ पे, क्योंकि आपके आउटपुट सारे के सारे 0 से लेके 1 के बीच में ये वाले आउटपुट आएगा। 0 पे 0 जैसे ही यहां से क्रॉस किया, आपका जो आउटपुट है वो अब ये आने लग गया। एक सेकेंड, आपका आउटपुट है वो ये आने लग गया। और ये आउटपुट अगर आएगा 0 से लेके -1 के बीच, तो 0 से लेके -1 के बीच का आएगा, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, -1 पे चला जाएगा। तो यहाँ पे सडनली जंप होगा और ये वैल्यू ये आएगी, यहाँ पे सडनली जंप होगा -1, और यहां से लेके यहाँ पूरे तक -1 चलेगी। जैसे ही यहाँ पे आओगे, सडनली वापस 0 हो जाएगी, क्योंकि इसके बीच में जो भी वैल्यू है, उसके वैल्यू जो या तो 0 से लेके -1 के बीच में, या -1 खुद है। जैसे यहाँ पे -1 खुद है, तो -1 खुद है, तो -1 ही आउटपुट आएगा, राइट। यहाँ पे -1 खुद है, और यही साइकिल बार बार चलती रहेगी। यहाँ तक ये गया, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, ये यहाँ तक इंक्लूडेड। फिर सडनली जैसे यहाँ पे आया, 0 पे तो 0 था, बट 0 से लेके नीचे तक, और यही साइकिल आपकी बार बार चलती नजर आएगी आपके पास। मतलब फिर आप क्या कर दोगे, इसको कॉपी पेस्ट कर दोगे। मतलब अगेन ये पीरियोडिक फंक्शन ही होगा होने में तो। बस ऐसा चलता जाएगा, रेड वाला जो रहेगा ग्राफ रहेगा। डोमेन में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, एक्स बिलोंग्स टू ऑल द रियल वैल्यूज आ जाएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ऑफ एक्स जो है वो आ जाएगा बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट -1 आ जाएगा, या 0 आ जाएगा, या +1 आ जाएगा। इनमें से कुछ भी आउटपुट हो सकता है। +1 के लिए क्यों होगा बेटा? ऐसा थोड़ी होगा कि यहाँ किया तो वहां भी करना है, सबके रीजन है ना। ओपन सर्कल और डॉट सर्कल के बारे में मैंने नहीं बताया क्या आपको?
ओपन सर्कल का मतलब होता है वो वैल्यू नहीं इंक्लूडेड है, और डार्क सर्कल का मतलब होता है वो वैल्यू इंक्लूडेड है। लाइक दिस, यहाँ पे डार्क सर्कल है मतलब दिस वन इज इंक्लूडेड। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है मतलब एक्स की इस वैल्यू के लिए यहाँ पे डार्क है उसको इंक्लूड करना है, जहाँ पे ओपन है उसको इंक्लूड नहीं करना। बताया है ना मैंने, हाँ, वही तो। ध्यान रखो बेटा जो पहले बताया उसको। कौन सा प्रीवियस ग्राफ में वन नहीं इंक्लूडेड है भाई मेरे? ऐसा क्या कर रहे हो? इंक्लूडेड तो है, वन की वैल्यू नहीं आ रही है क्या ये पूरी? वन से लेके टू के ये वाले इनपुट के लिए पूरा आउटपुट क्या आ रहा है? वन ही तो आ रहा है। हाँ तो ओपन सर्कल टू पे है ना भाई, ये तो वैल्यू को भी तो देखो। टू पे वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टू की वैल्यू कितनी होगी? टू होगी ना, तो फिर टू पे डॉट करना पड़ेगा ना मेरे को, डार्क सर्कल करना पड़ेगा ना। टू पे डार्क सर्कल किया ना यहाँ। जब एक्स इज इक्वल टू टू होगा तो मेरे पास आउटपुट भी तो टू होगा, तो मेरे को टू पे डॉट करना है ना। तो ये कुछ इस तरीके की आई है। अब चलो यहाँ एक और काम करो, आप एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का भी ग्राफ बना लो यार। नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का तो आपने बना ही लिया क्या? आप एक्स एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का साथ में बना, एक्स एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स दोनों का साथ में बना दो। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का भी बना दिया है और एक्स का ग्राफ भी आपको बनाना। एक्स का ग्राफ कैसा होता है? वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता ही है। सही बोल रहा हूँ? स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ होता है किसका? वाई इक्वल टू एक्स का। अपन को यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाना है। तो आप देखोगे जब वन यहाँ पे आएगा तो आउटपुट इसका वन रहेगा, है ना, वाई इक्वल टू एक्स का। जब टू आउटपुट रहेगा तो आउटपुट आपका कितना रहेगा? टू रहेगा। जब थ्री इनपुट रहेगा तो आउटपुट आपका कितना रहेगा? थ्री रहेगा। माइनस वन जब इनपुट रहेगा भाई साहब तो आउटपुट आपका माइनस वन रहेगा। माइनस टू इनपुट रहेगा तो माइनस टू आउटपुट रहेगा। माइनस थ्री पे जाओगे तो माइनस थ्री आउटपुट रहेगा। कुछ इस तरीके का ग्राफ आपका y इक्वल टू एक्स का बनना। इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाओगे ना तो हमेशा कैसा बनेगा देख। जब भी जीरो से लेके वन का आउटपुट पे देखना, हमेशा गौर करना, जीरो से लेके वन तक के बीच का जब भी आउटपुट है तो उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का आउटपुट आपके पास जीरो ही हो जाएगा। जैसे ही वन पे आया, वन हो गया। तो एक ग्राफ को यहाँ पे टच करेगा बट नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू तक के लिए यहाँ पे लाई करेगा। तो रिलेटिव वैल्यूज कुछ इस तरीके से आती हुई रहेंगी। थ्री पे थ्री हो गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो ग्राफ बनाया था इसके सेंस में कुछ इस तरीके का बनेगा, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन पे। तो जो नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू रहेगी उतने तक वही इनपुट आता हुआ नजर आएगा। कुछ ये ग्राफ बनेगा, दोनों के रिलेटिव ग्राफ, एक्स एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के ग्राफ। बेटा ये पूरा पेज हो चुका है, डोमेन रेंज ये सारे डिस्कशन हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा ये गौर करो आप कि जैसे ही वन से लेके टू तक क्या आउटपुट, अब वन से लेके टू तक क्या आउटपुट कब है ग्राफ के, देखो ये ये यहाँ तक, ये सारे, मतलब ये सारी एक्स के लिए, इन सारे एक्स के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट क्या आएगा भाई? वन से लेके टू के बीच का वन आएगा। तो इसलिए मैंने वन पे ये पूरा ग्राफ बना दिया। आया समझ? नेक्स्ट ग्राफ बनाओ आप लॉग एक्स का
एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर लॉग एक्स का, लॉग एक्स का एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर लॉग एक्स का ग्राफ बना दो, तो आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। एक्स की वैल्यू पे कंस्टेंट डाल देता हूं, एक्स की वैल्यू पे कंस्टेंट डाल देता हूं, जो डाल देता हूं सपोज 1/, जो मैं डाल देता हूं कंस्टेंट 1/7 से लेके 4 तक, सपोज 1/7 से लेके 4 तक डाल देता हूँ कि एक्स की वैल्यू में कंस्टेंट है, पूरा -0 टू इंफिनिटी नहीं करना है, 1/4 to 7 ग्राफ करना है, 1/7 to 4 log x and greatest integer of log x। लिख लिया। तो log x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ log x, तो आपको पता है कि डोमेन जो होने वाली, अगर मैं इसको 1 ले लूं, इसको 2 ले लूं, इसको 3 ले लूं, इसको 4 ले लूं, और 1/7 यहाँ पे नहीं पे आता है, ग्राफ जो आता है log x का वही आता है। जस्ट अ सेकंड, जो log x का ग्राफ आता है वो ये आता है, राइट, यही आता है। ठीक है, अब आपको निकालना है कि 1/7 से लेके 4 के बीच की अगर x की वैल्यू पुट कर रहा हूं तो क्या आएगा। सबसे पहले इनके डोमेन, डोमेन क्या आएगी इसकी, डोमेन तो खैर x की वैल्यू दे के रखी है, बट डोमेन तो ऑल द पॉजिटिव रियल वैल्यू आती है लॉग की, राइट। इसके अंदर अगर आप बात करोगे लॉग एक्स के अंदर, तो एक्स की वैल्यू आप हमेशा क्या पुट करोगे, 0 से बड़ी पुट करोगे। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर लॉग एक्स के बीच में है। अब जरा बताओ तो मुझे 1/7 पे लॉग की वैल्यू कितनी आती, 1/7 पे लॉग की वैल्यू कितनी आएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ। नहीं, 1/7 पे न्यूमेरिकल वैल्यू होगी लॉग की, क्या होगी, तो आप यहाँ पे लिख लो कि आपको चाहिए log ऑफ व्हेन x इज इक्वल टू 1/7, log की वैल्यू कितनी होगी, log ऑफ 1/7, log बेस e 1/7, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, log बेस 7 की पावर -1 बेस e, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ log 7 बेस e। सही बोल रहा है मैं। और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू मुझे बताओ कितनी आएगी, इसकी -log 7 बेस e की वैल्यू, ये होगी माइनस ऑफ log 7 बेस e। डेफिनेटली नेगेटिव वैल्यू रहेगी, बट log 7 बेस e की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी होगी, क्या -1 से छोटी होगी, -2 से छोटी होगी, -1 से -2 के बीच में आई होगी, -2 से -3 के बीच में आई होगी, -3 से -4 के बीच में आई होगी, जरा मुझे एक आइडिया दो। कैसे निकालोगे, या फिर आप ये 1/7 की जगह ना ऐसा करो, सपोज यहाँ पे बेस ना बेस ई मत लो,
बेस में चेंज कर देता हूं मैं ग्राफ, ताकि थोड़ी सी आपको क्लियरिटी आ जाएगी। सपोज बेस में 2 ले लेता हूँ, सब जगह बेस 2 ले लिया, ई नहीं ले रहा हूं, बेस 2 ले लेता हूं। अब मुझे जरा बताओ कि जो log 2 बेस 7 की वैल्यू है, log 7 बेस 2 नेगेटिव में, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी? बेस 2 ले लिया मैंने, है ना। जरा बताओ इससे बड़ा वाला इंटीजर कौन सा होगा? थोड़ा तो कैलकुलेट करो यार। log 7 बेस 2, अच्छा log ऑफ 4 बेस 2 की वैल्यू कितनी होगी? एंड log ऑफ 8 बेस 2 की वैल्यू कितनी होगी? log 8 बेस 2 की वैल्यू 3 होती है, इसकी वैल्यू 2 होती है, ये तो पता है ना भाई लोग। और अगर यहाँ माइनस डाल दूंगा बाहर, तो यहाँ माइनस आएगा। तो अगर यहाँ माइनस डालूंगा, तो ये भाई -2 से छोटा और -3 से बड़ा होगा, नहीं होगा? आ रहा है समझ में? ये जो वैल्यू आ रही है और ये जो वैल्यू आ रही है, इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी -2 और -3 में, क्योंकि ये जो 4 और 8 है, इनके बीच का 7 है। ये आपको आइडिया लगना चाहिए, है ना। नहीं लग रहा है तो फिर मतलब गड़बड़ है, सोचो थोड़ा सा, लगना चाहिए यहां से। log 7 बेस 2 की वैल्यू -2 से -3 के बीच में आएगी, तो यहाँ पे कहीं पे मैं मान लेता हूं -1 आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे -2 आ रहा है सपोज, और यहाँ पे कहीं पे -3 आ रहा है सपोज। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे मेरे को 1 आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे मेरे को 2 आ रहा है, और यहाँ पे कहीं पे मेरे को 3 आ रहा है। ठीक है, अब मुझे जरा ये बताओ कि अब जो इनपुट है आपका एक्स का, वो तो 1/7 से लेके 4 के बीच का है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे भी अपन ग्राफ की स्केल चेंज हो गई ना, इधर स्केल छोटी है, इधर स्केल बड़ी है। इसकी स्केल में यहाँ पे चेंज कर देता है। ये 2 आ गया, ये 1 आ गया। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ कि ये जो आउटपुट आ रहा है, ये कहां से कहां तक आ रहा है? अच्छा, 1/4 पे अगर लॉग की वैल्यू, लॉग का इनपुट 4 डालूंगा तो आउटपुट कितना आएगा, जरा बताओ तो। अगर मैंने log 4 की वैल्यू निकाली, तो आउटपुट कितना आएगा? log 4 बेस 2 की वैल्यू का आउटपुट कितना आएगा? 2 आएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये 4 पे जो मेरे पास आउटपुट आ रहा है, ये 2 आ रहा है। ठीक है, 4 पे आउटपुट कितना आ रहा है मेरे पास? 2 आ रहा है यहाँ पे कहीं पे। तो मेरे पास जो आउटपुट्स आ रहे हैं, वो सारे कहां से कहां तक आ रहे हैं? यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, और ये सारे आउटपुट। करेक्ट है, अगर मैं रेंज पूछता log x की, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक की बोलते, राइट। ये सारे आउटपुट आ रहे हैं, मिनिमम -log 7/2 आ रहा है, और मैक्सिमम ये। अब मुझे जरा बताओ इंटीजर्स कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं? जैसे -2, यहाँ पे -2 आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे -1 आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे 1 आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो अब मुझे सबसे पहले ये बताओ कि ये वाले जो पॉइंट होंगे, कौन से? ये वाले पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट कौन कौन से होंगे? ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे लॉग की वैल्यू कितनी हो रही है? log x
बेस 2 की वैल्यू कितनी हो रही है, -2 हो रही है ना, तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की पावर -2, 1/4, करेक्ट। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। सिमिलरली इस वाले पॉइंट पे log x बेस 2 की वैल्यू हो रही है -1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर -1 विच इज 1/2। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1/2। ग्राफ इस तरीके से प्लॉट कि -1 आउटपुट कब आएगा, 1/2 पे, -2 आउटपुट कब आएगा, 1/4। अब जब आप ग्राफ बनाओगे तो डेफिनेटली आपका जो आउटपुट चालू होगा वो यहां से चालू होगा, इस पॉइंट x की वैल्यू यहाँ पे, x की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी -3, यहां तक आपके पास -2 वैल्यू चलेगी, ये राइट। जब भी वैल्यू -2 से -3 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका -3 होगा, यहां तक इसमें चलेगी -2, क्योंकि आउटपुट अब आपके पास कहां से कहां तक के बीच का, -2 से 3। यहाँ पे आउटपुट -1 से 0 के बीच का है, तो ये फिर यहाँ पे 0 से लेके 1 तक का आउटपुट है। जब ये और जैसे ही 1 आउटपुट हुआ 1, और ये बढ़ गया यहाँ पे, और जैसे ही 4 आउटपुट हुआ ग्राफ की वैल्यू हो गई 2। तो ये जो साइकिल मतलब बनेगा स्टेप फंक्शन, बट ये जो विड्थ है ये विड्थ बढ़ती हुई जाएगी, राइट, बढ़ती हुई जानी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ये पूरे डिफरेंस में x की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक आप डाल रहे हो, आउटपुट जो है आपका वो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक का आ रहा है। और जब आउटपुट 1 से लेके 2 के बीच का आएगा, 1 से लेके 2 के बीच का आउटपुट आएगा, तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। सिमिलरली यहाँ पे जब 1 से लेके 2 के बीच में आप जाओगे तो आपका आउटपुट जो है वो ये आएगा, 0 से लेके 1 का आएगा, तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये जो विड्थ है ये डिक्रीज होती है, बढ़ते हुए जाओगे तो बढ़ती हुई जाएगी, डिक्रीज होगी x तो विड्थ डिक्रीज होगी। इस तरीके से ग्राफ बनेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि जहां भी इंटीजर वैल्यूज आ रही, मेनली आपको कहाँ पे दिखना है, यहाँ पे देखना है। मैंने भी आपको पहले भी जैसे ग्राफ बनाया था, -2 आ रही, -1 आ रही, 1 आ रही है और 2 आ रही है, मिनिमम वैल्यू आपके पास ये आ रही थी। तो जब भी आप -2 से लेके 3 के बीच में लाई करो, इस वाली रेंज में आप लाई कर दो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -3 आएगी। तो इस वाली रेंज के x के लिए -3 बनाओ। इस वाली रेंज के बीच में जब आपका आउटपुट आ रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -2। इस वाली रेंज के बीच में जब आपका आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। इस वाली रेंज में जब आपका आउटपुट आ रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 है, और इस वाली रेंज में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 है। तो बस इसके हिसाब से आपको ग्राफ बनाते हैं। चालू हमेशा यहीं पे होगा, जैसे यहाँ पे 2 पे 1 वैल्यू हो जाती है लॉग की, ये और ये -इन्फिनिटी तक जाएगा, बट ये विड्थ जो है डिक्रीज होती हुई जाएगी, और +इन्फिनिटी तक जाएगा ऊपर, विड्थ इंक्रीज होती हुई जाएगी। हाँ, डोमेन R+ मैंने लिख दिया। वैसे तो x की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, 1/7 से लेकर 4 के बीच, रेंज की वैल्यू -3, -2, -1, 1, 2 एंड 0। तो एक रफली आपको इस तरीके से ग्राफ को प्लॉट करना पड़ता है। a का 0 से लेके 1 का बीच का मतलब क्या हुआ हर्षित? a क्या है यहाँ पे, तो ये मैंने कुछ दिया ही नहीं ना। ठीक है, तो ये एक ग्राफ बनेगा। एक और आप ग्राफ बनाओ, एक और ग्राफ में बनवाता हूं आपसे, आपको और आइडिया के लिए। तो ये तो लॉग का ग्राफ था, शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए लॉग के लिए आपको,
बट अपन अब ग्राफ बनाते हैं दूसरा। देख लिया सबने? आप ऐसा करो, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ। इसके बाद इस ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। पूरा मत बनाओ, -2 से +2 टाइप से बना लो। एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो सबको पता है ना, उसमें तो दिक्कत नहीं है भाई लोग। पैराबोला, ये होता है ना एक्स स्क्वायर का ग्राफ बेटा, पता है सबको? ठीक है, तो 1 पे आउटपुट एक्स स्क्वायर का कितना आएगा? 1 पे आउटपुट 1 आएगा। अरे यार, ये ग्राफ की स्केल गलत बन रही है यार। 2 पे आउटपुट आ जाएगा 4। ग्राफ की स्केल गलत बन रही है यहाँ पर। एक सेकंड, मेरे को 2 मिनट देना है ना, आप बना के देखो एक बार। इसके लिए कुछ चलो इस पे बना के देखते हैं एक बार। ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5,
6 -1 -2 -3 -4। 1 पे आउटपुट आता है 1, 2 पे आउटपुट आ जाता है 4। 2 पे आउटपुट कितना आ जाता है 4। तो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, -1 पे 1 एंड -2 पे अगेन 4। ये ग्राफ बनता है आपके पास एक्स स्क्वायर का, राइट। 1 पे 1 आउटपुट, 2 पे 4 आउटपुट, -1 पे अगेन 1 आउटपुट एंड -2 पे अगेन 4 आउटपुट। 3 पे आ जाएगा 9 और -3 पे भी आ जाएगा। इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाओगे तो आप 0 पे 0, 0 से लेके 1 तक, यहाँ पे जैसे ही आ गए 1 आ गई, 1 से लेके 4 के बीच का आउटपुट। अब देखना, ग्राफ देखना यार, ये 2 आएगा कभी बीच में, यहाँ पे कभी बीच में 3 भी आएगा। तो अब मुझे जरा ये बताओ, ये एक्स की ये वाली वैल्यू कौन सी होगी? ये वाली वैल्यू, या फिर एक्स की ये ग्रीन वाली वैल्यू क्या होगी? ये वाली वैल्यू। तो ग्रीन वाली वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर। और ये पिंक वाली वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 3 के बराबर। तो मेरे को जरा बताओ, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? √3 आएगी पॉजिटिव। और यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? √2 आएगी। तो ये वाला √2 हो जाएगा और ये वाला आ जाएगा √3। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे बनाओगे नेगेटिव वैल्यूज के लिए, ये आएगा। और यहाँ पे इस नेगेटिव के लिए ये आएगा। तो यहाँ भी आप बना सकते हो कि ये -√3 होगा और ये -√2। नेगेटिव वैल्यूज होंगी जस्ट। अब जब आप ग्राफ बनाओगे तो जब 1 से लेके 2 के इनपुट हैं, यहां तक आउटपुट जैसे ही 2 अचीव हो, फिर ये बन, यहां तक जैसे ही 3 अचीव हुआ, ये विड्थ छोटा होता जाएगा। यहाँ पे और -1 से -√2 के बीच में आउटपुट जैसे ही आपके पास -1 होगा, 1 होगा, ये ग्राफ। ये विड्थ क्या हो जाएगा? छोटा होता हुआ जाएगा। आपको आउटपुट को देखना है, जब 0 से लेके 1 के बीच के आउटपुट है तो 0 बना दो। 1 से लेके 2 के बीच के आउटपुट आ रहे हैं, जब 1 बना दो। 2 से लेके 3 के बीच में आ रहे हैं। कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा। ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का। अब कभी कभी आपको ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान देना, क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे, क्या नहीं आया समझ? √2 इज 1.414, यस, अप्रोक्सीमेटली 1.41। हाँ, तो इट इज ग्रेटर देन 1 ही तो है भाई मेरे। ऐसा मत कर यार, 1 से बड़ा ही तो है √2। यहाँ पे छोटा कहाँ लिखा मैंने? राइट हैंड साइड पे लिखा है ना, √2 तो बड़ा ही आएगा ना भाई। √3 1.732, तो उसके बाद 2 आता है, तो सही तो लिखा है।
नहीं बेटा, आपको देखना पड़ेगा ना किस रेंज से किस रेंज में आएगा। अरे भाई मेरे दक्ष, एक्स स्क्वायर का लिख रहा हूँ यार, मैं एक्स का थोड़ी लिख रहा हूँ यार। एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना रहे कि एक्स का ग्राफ बना रहे? √3 के ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 होगा, बट √3 के स्क्वायर के ग्रेटेस्ट इंटीजर के वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये √3 का स्क्वायर इनपुट आएगा ना भाई। मेरा ग्राफ तो एक्स स्क्वायर का बना रहा है ना, ये एक्स का थोड़ी ग्राफ है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है? क्वेश्चन मान लो आपके पास कुछ इस टाइप से आ गया, ग्रेटेस्ट एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स, फाइंड एक्स। ये क्वेश्चन आ गया। तो आप क्या करोगे? आप ग्राफ बनाओगे, किसका? दोनों का। एक ये वाला ग्राफ जो आप ऑलरेडी रेड में बना चुके हो, और एक ये वाला ग्राफ बना। और फिर देखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ऊपर कब होता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आपने ग्राफ से सॉल्व किया होगा कुछ। तो y इक्वल टू एक्स अगर आप ड्रॉ करोगे, यहाँ पे y इक्वल टू एक्स कहां से जाएगा? y इक्वल टू एक्स का अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, राइट, जो कि एसी आएगी। ये आएगी यहां से, और यहां से एसी पास होगी, एसी। ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये बनेगी ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स का। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो आपको बनाना आता है। 1 पे 1 आउटपुट, 2 पे 2 आउटपुट। देखना 2 पे कितना आएगा? ये पॉइंट आ जाएगा 2,2। ये पॉइंट यहाँ पे 1,1 इसके साथ कॉमन आ जाएगा, ये 0,0। तो अब बताओ मेरे को, कब कब कहां तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ एक्स के नीचे आया? या फिर इसको थोड़ा उल्टा साइन कर देते हैं अपन, ज्यादा बेटर रहेगा आंसर लिखने में। ये वाला एक्स इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो मेरे को बताओ कौन कौन सी वैल्यू के लिए रेड वाला ग्राफ ये ब्लू वाले ग्राफ के नीचे आया? रेड वाला ग्राफ ब्लू वाले ग्राफ के नीचे आया, या उसके बराबर भी लिख देता हूँ, उसके बराबर भी लिख देता हूँ। तो क्या मैं जीरो को इंक्लूड कर दूं? जीरो को इंक्लूड करूं नहीं करूं? दोनों के दोनों 0,0 से पास हो रहे, तो 0,0 पे ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। जीरो से लेके कहां तक आ रहा है ये ग्राफ ऊपर, जरा बताओ तो। एक्स की किस वैल्यू तक जा रहा है? जल्दी से बताओ। हाँ हाँ, देख के बताओ ना, ये तो देख ही सकते हो आप। कब ये ब्लू वाला ग्राफ रेड वाले के ऊपर है? ब्लू वाला ग्राफ नीचे आ रहा है बेटा, मेरे को ऊपर चाहिए ना ग्राफ। देखो, मुझे एक्स की वैल्यू बड़ी चाहिए। नहीं, थोड़ा सा ग्राफ देख के जज करो। बिल्कुल सही मधुकर, अब तूने सही पकड़ा। बताओ तो जरा, ये वाले पॉइंट तक, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे √2 से जैसे ही ऊपर गया रेड वाला ग्राफ ऊपर हो गया भाई मेरे। आया क्या समझ में? इस पॉइंट तक, यहां से लेके ये सारे इनपुट के लिए ग्राफ रेड वाला नीचे आ रहा था, जैसे ही √2 क्रॉस हुआ, खत्म। तो आपका आंसर क्या आएगा? √2 को इंक्लूड करूं नहीं करूं? √2 को इंक्लूड करूं नहीं करूं? इंक्लूड नहीं करो, क्लोज ब्रैकेट। आया फंडा समझ में? ग्राफ ने किस तरीके से हेल्प करी सॉल्व करने में। तो ये छोटी छोटी सी चीजें आपको एक पॉइंट पे ग्रिप बनानी पड़ेगी, नंबर्स के साथ ही खेलना है। कोई ऐसा नहीं है बहुत भारी है। आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर पे ग्रिप होनी चाहिए, किस तरीके से कर रहे हो, और फिर नंबर्स के साथ इन्वॉल्वमेंट।
अब देखो ये वाला पॉइंट भी मैंने 2,2 बनाया हुआ है, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसकी 2 वैल्यू यहाँ पे, इसकी 2 वैल्यू यहाँ पे, दोनों यहाँ पे मिक्स कर, और 2 पे ये भाई साहब एकदम स्विच होके यहाँ पे एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो एकदम 4 पे पहुंच चुका है। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है खैर ये तो, कहीं तो शायद पता नहीं आपकी बुकलेट में, मेंस वाली बुकलेट में होगा नहीं होगा, बट इस पैटर्न पे क्वेश्चंस आपको मिले। ठीक है, तो चलो ग्राफ ग्राफ दूध खेल लिया, प्रॉपर्टी करेंगे कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की। तो उसको एग्जांपल की हेल्प से बताता हूं। बढ़ जाऊं आगे। क्या √3 का क्या? नहीं, √3 तक इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये जो √3 है, ये वाला जो आउटपुट होगा इसके लिए, ये √3 होगा, ना कि 2 होगा। ये √3 होगा। √3 पे एक्स की वैल्यू तो √3 आएगी ना, और उसकी वैल्यू तो 2 चल रही है, √3 से बड़ी चल रही है। चलो बढ़ जाऊं आगे। अब देखो बहुत छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी एग्जांपल लेके, मान लो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स आपको आ गया n के बराबर, तो x की वैल्यू क्या आएगी? वेयर n बिलोंग्स टू z, z मतलब एनी इंटीजर, मतलब मेरा बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को दे दिया 2 के बराबर, तो जरा मुझे बताओ तो x की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए यार? x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 है? तो ये तो या तो नंबर लाइन देख लो आप, बहुत सिंपल सा सिस्टम, 2 ये है, 3 ये है, 2 से 3 के बीच में कभी भी आप लाई करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 आएगी। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि दिस बिलोंग्स बिटवीन 2 टू 3। 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो अगर यही मैं बनाऊं तो मैं क्या इसमें ये लिख सकता हूँ, n से लेके n+1 ओपन ब्रैकेट तक। दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर कोई इंटीजर आया तो क्या होगा? एक और प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, greatest integer of x plus n when n belongs to z can be written as, मतलब बोलने का ये है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, मान लो आपके पास लिखा है x+1, या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x+2 लिखा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? हाँ, प्रॉपर्टीज करा रहा हूँ बेटा सर, हेडिंग डाल देना प्रॉपर्टीज, और ये सारी प्रॉपर्टीज। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x+1 लिखा है या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x+2 लिखा है, ऐसा कुछ भी लिखा है, तो देखो x की जगह अगर मैंने मान लो 1.2 पुट कर दिया, तो 1.2 + 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, 1.2 + 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, 1.2 + 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, कुछ भी निकालना है तो आप इसको देखो जरा कितना आंसर आए। इसको आप हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 + 1, ये जो इंटीजर है इसको बाहर लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर, अगर यहाँ पे इंटीजर लिखा है तो इसको लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 + 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 + 3, फर्क नहीं पड़ेगा।
आपका आंसर यहाँ पे कितना आएगा 1+1 जो कि 2 ही आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 1+2 जो कि 3 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 1+3 जो कि 4 आएगा, जो आना भी चाहिए क्योंकि इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 4 आनी चाहिए। ये 2.2 हो जाएगा, सॉरी ये 3.2 हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आना चाहिए, 2.2 हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आना चाहिए। तो कभी भी ऐसा लिखा हुआ है तो आप बिल्कुल ये जो इंटीजर है इसको हमेशा बाहर लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं। तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एन हमेशा लिख सकते हो। इस एन को ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर आप बिल्कुल ला सकते हो अगर एन इंटीजर है तो। अगर एन इंटीजर नहीं है तो ये गलती मत करना, एन इंटीजर है तो यहाँ कंडीशंस पे ध्यान देना। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख रहे हैं बेटा अपन, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर हेडिंग डाल लो ऊपर, प्रॉपर्टीज कर लें। इसीलिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी देते जा रहा हूँ बगल में, आप एग्जाम्पल भी लिखना ताकि आपको क्लियरिटी रहे, क्योंकि क्वेश्चंस में जब एक तो अंडरस्टैंडिंग होती है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं मैं आप, फिर ताकि आप क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओ आपकी अंडरस्टैंडिंग में। अब मुझे जरा ये बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है, बेटा ये सारे एग्जाम्पल लिखे ना यहाँ पे, यही प्रॉपर्टी ये सारे लिखे ना यहाँ। 1.2 + 1 तो 1 को अलग कर दो, 2 इंटीजर है 2 को अलग कर दिया, 3 इंटीजर है 3 को अलग कर दिया, 1 इंटीजर है 1 को अलग कर दिया, 2 इंटीजर है 2 को अलग। तो कभी भी कोई भी एक इंटीजर इन्वॉल्व है एडिशन में, उसको आप अलग कर सकते। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और एक्स के बीच में कंपैरिजन बताओ यार, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और एक्स में कंपैरिजन में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, क्या ये दोनों कभी बराबर हो सकते हैं, क्या हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और एक्स में। आप ये बोल सकते हो ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा छोटा होगा बट बराबर भी हो सकता है भाई मेरे। कब हो सकता है बराबर? जब जैसे 1 नंबर है, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 दोनों बराबर है, बट 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और 1.2 दोनों में 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर छोटा है। तो या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और एक्स बराबर हो जाए। कब हो जाएंगे बराबर? जब इंटीजर होगा, और अदरवाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हमेशा छोटा होगा एक्स के कंपेरिजन, बट हमेशा बड़ा होगा भाई x-1 से। x-1 से हमेशा बड़ा आएगा। x-1 मतलब जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 is always less than 1.2 but is always greater than 1.2 -1। ये जैसे आ जाएगा 0.2, तो 0.2 से बड़ा हो, क्योंकि अगर एक से इंटीजर नहीं है, अगर एक से इंटीजर नहीं है तो फिर x-1 जो है इस तरीके से सब्सट्रैक्ट होके आपको डेफिनेटली इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर से कम, और अगर इंटीजर है तो भी ये होल्ड करेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 आएगा, बट ग्रेटर देन 2-1 आएगा, 2-1 आ जाएगा। और यहाँ पे आप कुछ भी डेसिमल में 2 पॉइंट में कुछ भी पुट कर दो, यहाँ पे 2 पॉइंट में कुछ भी पुट कर दो आप, ये हमेशा किससे बड़ा आएगा? जो भी पुट करोगे उसके -1 से। बेसिक ऑब्जर्वेशन। तो ये भी कहीं कहीं आपको यूज करना पड़ सकती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है हमेशा x-1 से बड़ा आना है, x से छोटा या x के बराबर भी आ सकता है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x
और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का रिलेशन मुझे बताओ। अगर एक्स एक इंटीजर है, एक्स अगर एक इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स और एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या रिलेशन आना चाहिए? मतलब ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -4 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4, दोनों में रिलेशन क्या होगा? ये इसका नेगेटिव होगा ना भाई, नेगेटिव होगा। मतलब आप यहाँ पे नेगेटिव बाहर निकाल दो अगर एन इंटीजर है तो, अगर एक्स इंटीजर है तो। अगर एक्स इंटीजर नहीं है तो लफड़ा हो सकता है, वो लफड़ा अपन नेक्स्ट उसमें देखेंगे। यही रिलेशन के ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x व्हेन x इज नॉट एन इंटीजर और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का रिलेशन आप बता सकते हो। मैं कुछ एग्जांपल लेके देख लो। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.2 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 में क्या रिलेशन आना चाहिए? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस ऑफ 3.1 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.1 में क्या रिलेशन आना चाहिए? जरा बताओ तो। ये तो इसको ये रफ कर रहा हूं मैं यहाँ पे। देखो अब बताओ, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है जरा बताओ तो? -2। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? 1। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? -4। इसका ग्रेटेस्ट होता है 3। तो आप क्या करो, यहाँ पे दोनों केस में आप चीज एक ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे इक्वल टू में एक माइनस लगा दो, -1 और एक माइनस लगा, यहाँ पे भी माइनस लगा के एक माइनस लगा दो, तो ये -3 हो जाएगा और -3 -1 मिलके -4 हो जाएगा। तो ये आ जाता है आपके पास माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस ऑफ। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -1। ये रिलेशन आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना, या फिर इन दोनों रिलेशन को एक दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको थोड़ा इधर कर दे। इसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये याद रखने में इजी रहता है। व्हेन x बिलोंग्स टू n, x कोई भी n के बराबर होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x का एडिशन -1 के बराबर होगा। और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x किसके बराबर होगा? -1 के बराबर होगा। अगर x कोई इंटीजर नहीं है तो ये दिस इज नॉट एन इंटीजर। हाँ, दिस इज नॉट एन इंटीजर। तो ये आप याद रख दो सेकंड में कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x का वैल्यू या तो 0 होगी एडिशन की, या तो -1 होगी। 0 जब दोनों इंटीजर हो, -1 जब दोनों इंटीजर ना हो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इज इक्वल टू -1 और 0।
ये बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई। इन इक्वेशन वाली प्रॉपर्टी मान लो अगर आपको कभी इस टाइप से आए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स greater than equal to n, where n belongs to a value z integer, मतलब greatest integer of x greater than equal to 2 आया, तो जरा मुझे बताओ तो x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आया तो x की वैल्यू कहां से कहां तक? प्रीवियस पेज जल्दी रखो बेटा। जरा बता दो यार, आंसर आया? अच्छा चलो, अगर ये लिखा हुआ है तो इसमें कुछ इस तरीके से, इसमें अगर अपना दिमाग नहीं लगता है तो मैं ये बोल सकता हूँ यार, इसमें देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ना 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, कुछ। सो देयरफॉर एक्स कहां से कहां तक होना चाहिए? 2 से लेके इन्फिनिटी तक होना चाहिए भाई साहब, है ना? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 पॉसिबल है तो 2 से 3 के सारी वैल्यूज आ गई, 3 पॉसिबल है तो 3 से 4 के बीच में सारी वैल्यू आ, 4 पॉसिबल है तो 4 से 5 इन्फिनिटी तक जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू 2 पॉसिबल है, राइट? वो भी ओपन क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि 2 इंक्लूडेड। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं? x बिलोंग्स टू, आया क्या समझ में? तो कभी देखो मैं भी प्रॉपर्टी भूलता हूं ना, तो ऐसे एग्जांपल लेके याद रखो, इसीलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ही बता रहा हूँ, डायरेक्ट लिख नहीं रहा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन एन लिखा है तो जरा मुझे बताओ तो यार क्या होगा? एन बिलोंग्स टू जेड। एक एग्जांपल लेके कर लो इसको भी आप। एग्जांपल, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। बिल्कुल सही हर्षल, प्रथम गलत। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू अब क्या क्या पॉसिबल? 2 से बड़ी, तो भाई अब 3 पॉसिबल, 3 4 5। तो अब एक्स की वैल्यू क्या पॉसिबल है? तो अब आप बोलोगे 3 से लेके इंफिनिटी तक पॉसिबल। ये है। नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एन का लिख देना भाई साहब आप लोग। ये दो क्वेश्चन लिख लो अपने हिसाब से पहले, फिर मेरे से क्रॉस वेरीफाई करना ताकि आपको लिखना भी आ जाए।
अब जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अगर लेस देन इक्वल टू 2 दिया, तो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल? तो बोलेगा सर देखो 2 दे दो, 1 दे दो, 0 दे दो, माइनस इन्फिनिटी तक। तो 2 के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा 3, मैक्सिमम वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए, बट 3 से थोड़ी छोटी चलेगी। तो माइनस इन्फिनिटी टू 3, तो इसमें आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू n+1, बट n+1 इज नॉट इंक्लूडेड। समझो बेटा उसको थोड़ा सा। देखो यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 3 आया भाई मेरे। एग्जाम्पल देख के कर लो, आपका काम हो जाएगा। बस इंटरप्रीट करना आपको सही आना चाहिए। नेक्स्ट वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अगर लेस देन 2 आ गया मान, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू 1 से पॉसिबल। तो फिर एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक पॉसिबल? माइनस इन्फिनिटी से 2 ओपन ब्रैकेट। प्रॉपर्टी ये भी प्रॉपर्टी। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। एक और प्रॉपर्टी है, बट पहले उस पर क्वेश्चन कराऊंगा, फिर वो प्रॉपर्टी बताऊंगा। तो क्वेश्चन करते हैं और फिर उस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट करेंगे। पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/4, या 1/4 मतलब 5/4, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5/4 प्लस 1/100, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5/4 प्लस 2/100। ये चलता रहेगा, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5/4 प्लस 99/100, मतलब टोटल 100 ब्रैकेट्स हैं, सब ग्रेटेस्ट इंटीजर पे हैं। इसकी वैल्यू निकाल के दे। प्रीवियस स्लाइड। लिख लिया ये? टोटल 100 ब्रैकेट्स हैं बेटा, है ना?
नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाए ना बेटा इस। अब देखो, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 1, इसकी भी वैल्यू 1 आ जाएगी। बट ये 1 कब तक चलेगा, जरा मुझे बताओ, ये 1 कब तक चलेगा? ये 1 जब तक चलेगा जब तक यहाँ 5/4 के साथ में एडिशन में 3/4 नहीं आ जाता। 3/4 का मतलब क्या हो गया इस केस में? 75/100, क्योंकि जैसे ही ये हो गया इसकी जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है। बट जैसे ही 75/100 आ गया, बीच में आएगा इससे डेफिनेट, तो 75/100 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बोलो बेटा। सर हम ऐसे कर सकते हैं कि वो जो हमने प्रॉपर्टी किया ना x प्लस एन का ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसमें वो n, उसमें n इंटीजर होता अच्छा ओके ओके। है। ठीक है, तो ये 75/100 के पहले तक हमेशा 1 1 आएगा, और इसके बाद में फिर सबकी वैल्यू क्या 2 आना चालू हो जाएगी। तो 1 1 1 आएगा, बिल्कुल आएगा, 1 + 1 + 1। बट कितने टाइम आएगा ये देखना पड़ेगा एक तो सबसे पहले। तो जरा बताओ कितने टाइम तक आएगा? और फिर बाद में आएगा आपके पास 2 + 2 + 2। ये कितने टाइम आएगा? टोटल 100 है, तो ये जो आएंगे भाई साहब, ये आएंगे 75 टाइम्स, और ये जो आएंगे ये आएंगे 25 टाइम्स। है ना? इतना आपको सॉल्व करना आना चाहिए, कंफ्यूज मत होना, इतना ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। 74 मत लिख देना, 75 नहीं, सॉरी 76 आएगा, 74 है ना यहाँ पे, 75 है यहाँ, तो ये हो जाएगा 76। तो बिल्कुल 75 ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे 75 है, तो इसके पहले 74 होगा। 0 से लेके 74 तक 75 का, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 75 + 2 × 25, 125। हिट एंड ट्रायल नहीं, अपन ने सीक्वेंस एंड सीरीज पूरा कर दिया बेटा, इतना ऑब्जर्वेशन अब अपना होना चाहिए। हाउ विल वी बी, तो ये तो समझ में आएगा ना भाई मेरे। अगर देखो कोई टर्म मिल रही है 1.25, तो उसके साथ तू 0.75 ऐड करेगा तो तेरे को 2 मिलेगी ना। तो ये टर्म तू आइडेंटिफाई कर सकता है ना इस टर्म के बेसिस पे, ये दोनों मिलके नेक्स्ट इंटीजर कब हो रहा है। अरे भाई सिर्फ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसी बात कर रहा है? सिर्फ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल रहा है कि इसको ऐड करके निकाल रहा है भाई मेरे हर्षिल? इन दोनों को एडिशन करके ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेगा ना, कि सिर्फ इसका निकाल लेगा बाद वाले? लास्ट वाला ब्रैकेट ये होगा 1.25 + 0.99, which is equal to 2.24. Greatest integer is 2. हाँ, वो इंटीजर, वो प्रॉपर्टी तो अप्लीकेशन अप्लाई नहीं हो पाएगी जितनी भी प्रॉपर्टी अभी तक पढ़ी हम, क्योंकि वो इंटीजर के लिए होती है। वही तो मैंने यहाँ पे बोला, ये चीज तो ध्यान आपको रखना है, ये सिर्फ इंटीजर के लिए ना, ये वाली प्रॉपर्टी जो मैंने बताई आपको, n बिलोंग्स टू z है भाई। इसके लिए एक प्रॉपर्टी आती है डायरेक्ट,
greatest integer of x by n greatest integer of x plus greatest integer of x plus 1 by n plus greatest integer of x plus 2 by n till greatest integer of x plus n minus 1 by n, and that is equal to greatest integer of nx. ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो यहां पे अगर वो प्रॉपर्टी में डायरेक्ट लगाता तो मेरे पास क्या आता, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जगह 5/4 n की जगह कितना आ जाएगा, n की जगह 100, राइट, और x की जगह कितना आएगा, कितना हो जाएगा 25 इंटू 5, 125, जो आपका आंसर यहाँ पे आया। ठीक है, ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पिछले साल भी पूछ लिया है और इसके पहले भी पूछते हुए आया, इस पैटर्न पे क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं। सेकेंड मेथड डायरेक्टली प्रॉपर्टी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 by n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 by n टिल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n माइनस 1 by n, n ब्रैकेट्स है, यही का यही एज इट इज, सिर्फ x की जगह आपने यहाँ पे क्या पुट किया था, x की जगह 5/4 और n की जगह 100। क्वेश्चन बन जाएगा आपका जो मैंने दिया, अगर आप x की जगह 5/4 और n की जगह 100 पुट कर दोगे तो उसका आंसर आपने यहाँ पे देखा, n की जगह 100, x की जगह 5/4, तो उससे क्या होगा, तो उससे क्या हो गया दक्ष, नहीं है वो तो इंटीजर, बिल्कुल नहीं है, मैं कहाँ बोल, मैं वो प्रॉपर्टी लगाई कहाँ रहा हूँ भाई मेरे, उसी प्रॉपर्टी के पीछे क्यों घुसा हुआ, हाउ आई एम गेटिंग nx, यहाँ पे कैसे मेरे को मिला ये, इसको उन्होंने प्रॉपर्टी बना दी। हाँ तो ये तो डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला ही बताया ना ये वाला, कि भाई इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx के बराबर होगी, जो कि ये इस तरीके से मैंने इसका आंसर निकाल दी। इसके प्रूफ नहीं बताया मैंने क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से करके बताया, ये इसका प्रूफ नहीं है, ये तरीका डिफरेंट है, नंबर्स के साथ है तो नंबर्स के साथ जेन्युइनली हम लोग ऐसे ही खेल सकते हैं, बिल्कुल आप ऐसे ही सॉल्व करो, मैं तो बोलता ही नहीं हूँ ये प्रॉपर्टी याद रखो, बट आपको बुक्स में मिलेगी, इसीलिए तो मैंने पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया, प्रॉपर्टी की हेल्प से थोड़ी, प्रॉपर्टी की हेल्प से तो मैंने बाद में बताया, पहले तो मैंने डायरेक्टली बताया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ऐसा करो, मुझे डोमेन निकाल के बताओ, फंक्शन एफ एक्स विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 6 माइनस
अंडर रूट ऑफ 6 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इसकी डोमेन निकाल के बताओ। greatest integer of x plus 1 and under root of greatest integer of x plus 1 plus under root of 6 minus greatest integer। अब आपको इस केस में पता है क्या होता है, इस केस में बहुत बेसिक सा फंडा होता है। आप ये बोलोगे सर डोमेन के लिए ना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिमिलरली 6 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को भी क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों को सर 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ठीक है भाई, ये बोलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए, और ये बोलेगा 6 से ना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को छोटा होना चाहिए। तो जो अभी प्रॉपर्टीज हमने करी थी ये नॉर्मल, या प्रॉपर्टीज नहीं भी करोगे तो आप डायरेक्ट यहां से आप बोलोगे कि x क्या होना चाहिए, -1 या -1 से बड़ा होना चाहिए। तो -1 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी ले लो, ठीक है। ये अभी अपन ने देखा था। लेस देन इक्वल टू 6 के लिए x कहां से कहां तक होना चाहिए, माइनस इंफिनिटी से कहां तक होना चाहिए, जरा बताओ तो मुझे। बिल्कुल आहान एकदम सही पकड़ा। इन दोनों का इंटरसेक्शन इज योर आंसर। -1 से लेके 7 के बीच में, 7 नॉट इंक्लूड। कर लोगे ये प्रॉपर्टीज पे डायरेक्ट, या तो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पे कर लो। नहीं हर्षल गलत, या तो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पे कर लो, नहीं तो अपनी अंडरस्टैंडिंग से कर दो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। यहाँ से आपकी प्रॉपर्टी नहीं भी याद रहेगी तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या हो जाना चाहिए, -1 चलेगा सर, 0 चलेगा सर, 1 चलेगा सर, 2 चलेगा सर, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो -1, तो -1 से लेके इन्फिनिटी तक। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 6 से छोटा होना चाहिए सर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 6, 5, 4, 3, ये चलेगा। तो 6 तक आने के लिए 7 पे ओपन ब्रैकेट डालना पड़ेगा, राइट। 6 से 7 के बीच में भी चलेगा, 6 तो चलेगा ही चलेगा, बट 7 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 आ जाएगा। देयरफॉर, और इन दोनों का इंटरसेक्शन आपके पास क्या आ जाएगा। तो एक एग्जांपल है जो उस प्रॉपर्टी को यूज करा रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक है, -1 से लेके 7। चलो बढ़ जाऊं आगे, एक और क्वेश्चन लिखो। डोमेन ऑफ वन डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर इसकी डोमेन निकाल के देना आप। देख लो बेटा जी, ये सब्सट्रैक्शन है बेटा, -2x माइनस।
तो आप सिंपल से ये बोलोगे कि सर ये जो ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर में जो है ना, शुड नॉट बी इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप इसको फैक्टराइज करोगे, यू विल गेट दिस। तो आप बोलोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -3 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ चलेगा, इन दोनों में से कोई भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक भी 0 हो गया ना तो काम गड़बड़ हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जो नहीं चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। और ये कब होता है? 3 के बराबर होता है जब ये 3 से 4 के बीच में लाई करता है। और ये कब होता है? ये होता है जब -1 से लेके 0 के बीच में लाई करता है। तो ये x की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बाकी सब कुछ चलेगा। तो फाइनली आपका आंसर क्या चलेगा? तो आप बोलोगे x शुड बिलोंग्स टू -∞ से -1 आ जाना, यूनियन 0 से लेके 3 तक आ जाना, यूनियन 4 से लेके इन्फिनिटी तक आ जाना। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1 to 0 और 3 to यूनियन डाल लो और इसको पूरे को ब्रैकेट में। ये भी लिख सकते हो, बात वही है कि एक्स की ये वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा सारी वैल्यूज चले। किसको बॉर्डर वैल्यू को थोड़ा ध्यान रखना बेटा, -1, 0, 3 और 4 को थोड़ा ध्यान रखना कि इसको इंक्लूड करना है, किसको नहीं इंक्लूड करना, वहां गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन देखो, अब क्या अब ये क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्या दे रहा हूँ, ये पहले किए हुए हैं ये क्वेश्चन है आप, सिर्फ अब है एक्स की जगह मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डाल दी। 4 कैन बी इंक्लूडेड ना बेटा, 4 इंक्लूड कर सकते हो आप। देखो यहाँ 4 नॉट इंक्लूडेड में नहीं है तो इंक्लूड कर सकते हो ना। You can include the value of 4. You can include 0 as well. But -1 और 3 नहीं कर सकते। तो वही है जो पहले किया था, बट हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर की थोड़ी सी हमने मॉड्यूलस पढ़ लिया क्या, मैंने पढ़ा दिया क्या मॉड्यूलस आप? मतलब अभी इस फंक्शन में, इस चैप्टर में नहीं कराया ना अभी तक। इक्वेशन इन इक्वेशन में कराया, एक बार मॉड्यूलस भी कराना है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी बाकी है, फिर मॉड्यूलस बाकी, वो दोनों नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। फिर आपके मेनली फंक्शन 1-2 क्लास में कंप्लीट हो जाए। चलो कोई क्वेश्चन नहीं बचा और टाइम भी नहीं बचा कि कुछ नया चालू करें। इसकी रेंज की बहुत बड़ी दिक्कत आई है, इसकी रेंज इज अ वेरी टीडियस वर्क टू डू। क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में इंटीजर ही आएंगे, अगर रेंज की बात करेगा तो डेफिनेटली एक इंटीजर ही आएंगे सारे, बट सारे इंटीजर भी नहीं आए।
निकाल सकता है बट वो लिखने में अजीब सा दिखेगा। ठीक है, तो चलो मैं एंड करूंगा। नेक्स्ट क्लास में 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स चालू करूंगा और फिर मॉडुलस पढ़ाऊं। ठीक है, चलो देन बाबा एंड टेक केयर बेटा।